नमस्कार, मैं हूं मुंबई से देश और जनता के हित में सदैव तत्पर, बिंदास और बेबाक बोलने वाला रविंद्र जैन। मुंबई की घटना 3 से 4 दिन हो गए बेस्ट की बसों की हड़ताल पर सरकार का कोई ध्यान नहीं। जनता परेशान हो चुकी है। माताएं बहनें बच्चों को लेकर स्कूल जाने के लिए टैक्सी का सहारा लेती हैं। जो 5 रुपये में काम होता था वहाँ 50 रुपये देना पड़ता है। टैक्सियों की मनमानी, जिसको मौका मिलता है वहाँ लूटपाट का धंधा शुरू हो जाता है। लेकिन हमारे नेताओं को क्या फ़र्क पड़ता है? जनता के हित पर काम करने की बात करते हैं और सौगंध खाते हैं तिरंगे की कि हम जनता के हित में काम करेंगे। यहाँ पर आए दिन आंदोलन और आंदोलन से जनता का पूरा नुकसान होता है। लेकिन इन नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जनता का जीएसटी का पैसा, टैक्स का पैसा इतना आता है कि इनको मौज करने के लिए बहुत है। 500,000 सर तक भी मौज करेंगे बिना काम धंधे के। ये बेरोजगार तो वैसा ही होते हैं, साइन वहीं पर करते हैं जहाँ पर इनको माल मिलता है। सत्ता बनी एक माल का अधिकार। जो सत्ता लेते हैं देश हित में काम करने के लिए, ये सत्ता का दुरुपयोग करते हैं और अपना पेटियाँ भरते हैं, अपना गड्ढा भरते हैं। 500,000 साल तक इनको कोई टेंशन नहीं, फुल अय्यासी देश के पैसे पर। आज जनता इतनी परेशान हो चुकी है कि बस स्टैंड बसों से खाली पड़े हैं। लोग परेशान हो चुके हैं, इंतजार करते रहते हैं। लेकिन कोई ऐसा स्टिकर भी नहीं लगाया इन्होंने कि बसों की हड़ताल है। जनता को गुमराह करने का काम करने वाले ये हमारे नेता, इनको कोई काम नहीं, कोई धंधा नहीं, लेकिन एक ही धंधा है कि जनता को परेशान होने दो और हमारा माल आने दो। ये है इनका एजेंडा। ये बड़ा शर्मनाक विषय है, क्योंकि जनता क्या कर सकती है? जनता को बोलने पर फंसाया जाता है। जनता कोई ट्वीट करती है, उसको भी फंसा दिया जाता है। यानी ये देखिए आप, पुलिस का दिमाग और नेताओं का दिमाग इस पर ही चलता है कि उसने ट्विटर पे ऐसा लिख दिया, उसको फंसा दिया। जबकि खुलेआम नेता भारत का अनाप शनाप बकवास करता है, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं होता। इससे ये जाहिर होता है कि मानसिक संतुलन शासन प्रशासन का खराब हो चुका है। ये अपनी साख बचाने के लिए ऐसे लोगों को गिरफ्तार करते हैं, पकड़ते हैं जो इनके खिलाफ बोलता है। यानी देश हित में अगर कोई बात करता है तो उनके ऊपर कानून का डंडा चलता है। एक तरफ हमारी कोर्ट ये बात बोलती है कि संविधान, देश हित के बारे में आप बोलिए, लेकिन यहाँ तो ऐसे नेताओं का एक झुंड नज़र आता है जो सच बोलने वाले को फंसाने का काम करता है। जैसे देश इनके बाप की जागीर हो। कोई भी ट्वीट हुआ, देश हित में हुआ, तो उनको फंसा दिया जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि हमारे देश के नेता कायर तो हैं ही, प्लस बुज़दिल भी हैं और प्लस घोटालेबाज, वसूलीबाज। जितना भी इनको पर इल्ज़ाम लगाया जाए वो कम होगा। आज इनको हड़ताल दिखाई नहीं देती, हर तरफ महंगाई दिखाई नहीं देती, लेकिन अगर किसी ने ट्वीट कर दिया तो उसको अंदर कर देंगे। ये कायर लोग अपनी बाजू फुलाते हैं, जो सच बोलने वाले को फंसाते हैं। आज इनको मणिपुर का कांड दिखाई नहीं देता। मणिपुर में बलात्कार होता है, हर तरफ आगजनी होती है, हत्याएं होती हैं, बलात्कार होता है। इन कायरों को कोई चीज़ दिखाई नहीं देती। हत्या का मुकदमा इन नेताओं के ऊपर दर्ज हो, जिस नेता के शासन काल में, जिस एरिया में जो नेता हो, उनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज हो। ये क्या जनता के ऊपर मुकदमा दर्ज करते हैं? इनको शर्म नहीं आती? देश हित में बात करते हैं। एक नेता बोलता है हम सेवक हैं, एक नेता बोलता है हम देश हित में काम करना चाहते हैं। लेकिन ये नेता तो अपना घर भरते हैं, पेटियां भरते हैं, फुल अय्याशी करते हैं, हजारों करोड़ रुपए के टावर में रहते हैं। इनके पास पैसा आता कहाँ से है? बिना काम के बेरोजगार नेता खाली सिग्नेचर करते हैं, बैठते हैं आराम से। देश तो आईपीएस अधिकारी चलाते हैं। ये क्या करते हैं आखिर? ये एक ही काम करते हैं कि देश की जनता को चिल्लाने दो और अपना गड्ढा कैसे भरा जाता है उसको भरने दो। बड़ा शर्म का विषय, शर्म आनी चाहिए। हड़ताल के 3-4 दिन हो गए, पब्लिक परेशान हो चुकी है, कोई फिक्र नहीं। इतनी महंगाई बढ़ चुकी है, आदमी तातर हो चुका है, लेकिन इन बेशरमों को कोई शर्म नहीं। इसके ऊपर कानून कब बनेगा? हमने पहले भी कहा था, इसके पहले जो वीडियो था उस वीडियो के माध्यम से ये कहा गया है कि देश में अगर सुधार लाना है तो एक सबसे बड़ा तरीका हमने आपको बताया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, हर नेता की औलाद को फौज के अंदर भर्ती होना कंपलसरी हो। देखिए देश के अंदर कितना सुधार आएगा। इन नेताओं की गुंडागर्दी, अय्याशी और जो राजनीति जो करते हैं, हल्के स्तर की राजधानी फंसाने का, गिराने का,
और टिकटें बेचने का, जो भी कुछ घोटालेबाज ये नेता हैं, ये सब सुधर जाएंगे जब इनकी औलादें फौज पर जाएंगी, बॉर्डर पर जाएंगी और लड़ाई के मैदान में जब आएंगी तो उनको भी डर बैठेगा कहीं ना कहीं कि हमारे बेटा कहीं फौज में गया है, कहीं लड़ते लड़ते शहीद ना हो जाए। इनको मालूम पड़ेगा कि जनता को शहीद करने का, जनता को लड़ाने का इनका मकसद क्या होता है। तब इनको मालूम पड़ेगा कि हम किस तरह जनता को मैदान में उतार देते हैं, लड़ाई में झोंक देते हैं और खुलेआम आगजनी करने का षड्यंत्र रचकर अपने देश को, सत्ता को चलाने का काम करते हैं। तभी मालूम पड़ेगा ऐसा सख्त कानून बने, हर नेता की औलाद फौज में जाना कंपलसरी हो। देखिए हमारे देश में सुधार आ जाएगा। इन लोगों ने, भारत के नेताओं ने पूरी दुनिया में भारत का नाम खराब कर दिया है। ये जुमलेबाज नेता, ये एक नंबर के धोखेबाज हैं। बहुत कम नेता ऐसे हैं जो देश की कमान संभाल कर देश हित में काम करते हैं। 99% हमारे देश के नेता गद्दारी में लिप्त हैं और अय्याशी में तृप्त हैं। बस इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं थोड़ी बातों के साथ मैं यहीं पर अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। मैं हूं मुंबई से रविंद्र जैन, देश और जनता के हित में। जय हिंद।